हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीजी के ट्रिक्स। आज मैं आपके सामने जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मैं इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चालू कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको तीनों पार्ट जो होते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों आपको कंप्लीट कराऊंगा थ्योरिकल वाइज, पूरा बेसिक टू एडवांस। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और इसको पढ़कर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर कोई बंदा इसे नोट करना चाहता है तो नोट भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं टेलीग्राम पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो है 1206 से 1707 एडी तक। एडी मतलब ईसा पूर्व। इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। क्या होती है? एनो डोमिनी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इससे पहले की, कि जब 1206 से 1526 में दिल्ली सल्तनत चालू हुई थी, यानी दिल्ली सल्तनत चला था, और 1526 से 1707 तक मुगल डायनेस्टी यानी मुगल काल चला था। इससे पहले की बात करते हैं कि भारत में किन किन लोगों ने अटैक किए, मतलब किन किन धर्मों ने अटैक किए। जैसे अरबी ने किए, मुसलमानों ने किए, तो इनके अटैक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है सबसे पहले ये है भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण। जो अरबी आक्रमण हुआ था, प्रथम अरबी आक्रमण हुआ था भारत में, उसकी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके पूरा कंप्लीट करा दूंगा आज का मैं। तो ये बात है इतिहास की, यानी इतिहास में जो घटना हुई 632 एडी की। 632 एडी की। इस समय क्या होता है, एक प्रोफेट मोहम्मद थे जो कि इस्लामी थे, इनका देहांत हो गया। ठीक है। जस्ट इसके बाद 636 एडी में एक खलीफा पद बनाया गया था, एक पोस्ट बनाई गई थी खलीफा नाम की। ठीक है। और उस समय जो प्रथम खलीफा बने थे वो खलीफा थे उमर खलीफा। कौन थे? उमर खलीफा। अब बात करते हैं खलीफा। खलीफा क्या होता है, क्या पद होता है ये? खलीफा का जो उद्देश्य होता है वो दो चीजों में होता है, यानी जैसे एक तो रिलीजन में, एक पॉलिटिकल में, यानी धार्मिक में और राजनीतिक में। जो खलीफा होते हैं ना, वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक क्या होता है। धार्मिक मतलब इनके द्वारा क्या होता है, अपने जो इस्लाम धर्म है ना, उनका प्रचार प्रसार करना होता है। अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना होता है खलीफाओं का। ठीक है। और पॉलिटिकल मतलब हो गया इनके द्वारा अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना, यानी बढ़ाना, विस्तार करना एक जगह से दूसरी जगह। इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना और राजनीतिक करना है। तो जो खलीफा हुए वो रिलीजन और पॉलिटिकल प्रमुख हुए। ठीक है। अब बात करते हैं 711 एडी की, यानी 711 ईस्वी की। अब इस समय जो खलीफा बने थे, वो बने थे वाजिद अली। कौन बने थे? वाजिद अली। अब वाजिद अली से बात आती क्या होता। अब आपको घटनाक्रम बताता हूँ कि क्यों अरबी आक्रमण हुआ भारत पर। ठीक है। ये देखिए आप। अब होता क्या है, ये जो वाजिद अली है ईरान के हैं। ईरान के जो रूलर आते हैं वो आते हैं मंसूर हजाज। कौन आते हैं? मंसूर हजाज। अब यहाँ श्रीलंका के कोई रूलर है, इनका नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पूछा भी नहीं जाता वैसे। तो श्रीलंका के रूलर, आप श्रीलंका याद रखो, स्टोरी टाइप में आप इसे याद कीजिए ताकि इतिहास आपको अच्छा लगने लगेगा। अब जैसे होता क्या है, श्रीलंका के जो रूलर है उनके द्वारा गिफ्ट भेजा जाता है किनको? वाजिद अली साहब को, यानी खलीफा जो थे वाजिद अली, उनको एक गिफ्ट भेजा जाता है। तो बीच में एक देवल क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? देवल क्षेत्र, जो किसके कंट्रोल में आता है? दाहिर के कंट्रोल में आता है। अब यहाँ क्या होता है, बीच रास्ते में जो खलीफा को गिफ्ट भेजा जाता है ना, उस गिफ्ट को कुछ लुटेरे लूट लेते हैं। और वो लुटेरे कौन से क्षेत्र के हैं? देवल क्षेत्र के। ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए आप, गिफ्ट भेजा गया था वाजिद अली को, तो श्रीलंका के शासक के द्वारा। चर्चा करते हैं इसकी। अब होता क्या, भेजे गए गिफ्ट को देवल वाले क्षेत्र में लूट लिया जाता है। आपको पता है लुटेरे लूट लेते हैं उसको। तो इस बात का पता किसको चलता है? मंसूर हजाज को, जो ईरान का रूलर है, उसको पता चलता है। तो एक संदेशा भिजवाता है कि भाई ना, आपके जो क्षेत्र के लुटेरे हैं उनके द्वारा हमारे जो वाजिद अली को गिफ्ट भेजा जा रहा है श्रीलंका के रूलर द्वारा, वो लूट लिया गया है, तो आप इस पर कोई कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो जब मंसूर हजाज पूरा घटनाक्रम दाहिर को बताता है, परंतु दाहिर उन लुटेरों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता।
अब यहाँ दाहिर द्वारा कुछ नहीं किए जाने पर मंसूर हजाज को गुस्सा आता है, तो मंसूर हजाज द्वारा एक सेनापति नियुक्त किया था, मोबिन कासिम। कौन? मोबिन कासिम। यही है जिसने अरबी आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये जो है ये एक बच्चा है, ये एक 17 वर्षीय लड़का था जिसने प्रथम अरबी आक्रमण किया था। अब इसके जो घटनाक्रम है हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ था अरबी आक्रमण में, कैसे इसने विजय हासिल की थी, उस सबको हम घटनाक्रम में समझेंगे। ठीक है, अब स्टोरी टाइप्स को समझना। अब यहाँ होता क्या है, ये 712 एडी की बात है, यानी 712 ईस्वी में ये अरबी आक्रमण हुआ था। याद रखना आपको, 712 में अरबी आक्रमण हुआ था। अब होता क्या है यहाँ पे, ईरान के जो रूलर आते हैं मंसूर हजाज, उन्होंने एक सेनापति नियुक्त किया युद्ध करने के लिए। कहाँ पर? दाहिर, मतलब वहाँ पे देवल क्षेत्र में, जो दाहिर के कंट्रोल में एरिया है ना, वहाँ पर मोबिन कासिम को सेनापति है। अब होता क्या है, ये एक अटैक करता है, देवल क्षेत्र पे अटैक करता है, और यहाँ पर दाहिर का भतीजा होता है, तो उस भतीजे को पराजित कर देता है, यानी उस भतीजे को हरा देता है। और जब यहाँ से वो आगे बढ़ता है तो आगे एक रावण क्षेत्र भी आता है। ठीक है, वो भी दाहिर के कंट्रोल में है, लेकिन बीच रास्ते में ही दाहिर का पुत्र निरुण मिल जाता है। इसे भी जो मोबिन कासिम है उसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य रावण और देवल दोनों क्षेत्रों पर विजय हासिल करके एक तो अपने भतीजे और निरुण पुत्र दोनों को हराकर आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है दाहिर से मुकाबला करने के लिए। अब देखते हैं मोबिन कासिम और दाहिर के बीच का युद्ध। अब जैसे ही मोबिन कासिम दाहिर के सामने आता है युद्ध करने के लिए, तो दाहिर तो घोड़े पर सवार था, मोबिन कासिम घोड़े पर सवार था और दाहिर हाथी पर सवार था। अब होता क्या है, दूर से ही मोबिन कासिम द्वारा एक तीर चला जाता है। एक तीर चला जाता है, वो तीर सीधा हाथी पर लगता है, जिसके कारण दाहिर नीचे गिर जाता है और तुरंत घोड़े को पकड़ लेता है और घोड़े पर सवार होने लगता है। ठीक है, और जो दाहिर है वो ब्राह्मण वंश का एक अंतिम शासक था। ठीक है, अब जो घायल हाथी था उसके कारण क्या होता, घायल हाथी जो घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे घोड़े पर सवार होना पड़ता है, परंतु हाथी युद्ध के मैदान में भगदड़ मचा देता है। अब जो घायल हाथी था तो वो क्या करेगा, वो भगदड़ मचा देगा, तो वो युद्ध के मैदान में उसने भगदड़ मचा दी, जिसके कारण दाहिर की सेना जो थी उनको लगा कि दाहिर अब नहीं रहा, तो वो डर गए, और डरने से उन्होंने मैदान छोड़कर वो भाग जाते हैं। तो इसी बीच मोबिन कासिम द्वारा दाहिर को पराजित कर दिया जाता है, यहाँ दाहिर हार जाता है। तो यहाँ पर मोबिन कासिम की जीत होती है और दाहिर की हार होती है। अब मोबिन कासिम द्वारा युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अब यहाँ दाहिर की 2 पुत्रियां थी। कहाँ पर? दाहिर की 2 पुत्रियां थी, जिसे मोबिन कासिम द्वारा कहाँ ले जाया था? वाजिद अली साहब के पास। मतलब मोबिन कासिम को ये विचार आता है क्यों ना इन दोनों पुत्रियों को गिफ्ट में दे दिया जाए, वाजिद अली को, यानी खलीफा को इन दोनों पुत्रियों को गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाए। तो गिफ्ट के तौर पे दोनों पुत्रियों को ले जाता है वाजिद अली के पास। अब यहाँ होता क्या है, यह बाजी पलट जाती है। मतलब दोनों पुत्रियाँ क्या होती हैं, चालाक व चंट होती है। उन्होंने खलीफा को कहा कि मोबिन कासिम ने रास्ते में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, यानी गलत व्यवहार किया, गंदा व्यवहार किया। इसलिए वाजिद अली ने मोबिन कासिम को दर्दनाक मौत दी। दर्दनाक मौत कैसे दी, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मतलब हुआ क्या, एक ऑक्स बुलाया गया, यानी बैल बुलाया गया, जिसकी जो खाल उधेड़ कर उसकी चमड़ी में मोबिन कासिम का मुंह डाला गया। बहुत ही खतरनाक दर्दनाक मौत दी गई थी। किसको? मोबिन कासिम को। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वाजिद अली को पता चला कि उन दोनों लड़कियों ने झूठ कहा था मोबिन कासिम के बारे में। ठीक है, तो वाजिद अली ने उन दोनों की भी हत्या करवा दी। तो अतः इस तरह भारत में अरब आक्रमण हुआ था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है, कमेंट में हमें बताइए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड मिडावल हिस्ट्री से, अब इसकी हम बात करेंगे तुर्कीज, जो तुर्की आए थे उन्होंने भारत में कहाँ आक्रमण किया था। ठीक है, हमने अरबी पढ़ लिया, अब तुर्की पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा आपको मैं मिडावल हिस्ट्री का।
इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। इसके सारे नोट्स आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, और अगर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल आपको करवा दूंगा। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे नए चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक एक लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अगर मेरे को प्यार देंगे तो मैं आपको प्यार दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी इस वीडियो को प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद।